नमस्कार, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सिन्हा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप सबों ने सिन्हा क्लासेस के वीडियोस और शॉर्ट्स को अपना ढेर सारा प्यार दिया है। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप अपना प्यार यूं बनाए रखेंगे। सिन्हा क्लासेस के इस मंच से पहली बार मैं एक ऐसा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो मैथमेटिक्स के उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जिसका फ़ायदा 4th क्लास और उसके ऊपर के बच्चों को भी होने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मैं 8th 9th के बैच लेता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, तो उस वक्त भी कुछ बच्चे आते हैं और पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा, सर कैसे सॉल्व करेंगे इसे। फिर कभी कभी मैं अंदर ही अंदर ये सोचता हूँ कि क्या आप 8 9 में इसलिए प्रमोट हुए थे कि आप ये सारी चीज़ें पूछ सको। तो चलो कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा कि अगर आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने हुए हैं तो आज के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप इस तरह के प्रॉब्लम से बच पाएंगे और आपको परेशानी नहीं आएगी। सीधा मुद्दे पर आते हैं। अपने लर्निंग बटन को, अपने लर्निंग मोड को ऑन कर लो और ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखो। अगर आप एक बार में नहीं समझ पाते हो तो आप दोबारा देखो। एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन शायद ये वहां तक है जहां तक मैथमेटिक्स की सीमा है। फ्रैक्शन, हिंदी में मैं अगर कहूं तो भिन्न। निकाल 4th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है सीबीएसई में, लेकिन प्रॉब्लम्स लगी होती हैं। मैं ऐड ऑफ फ्रैक्शन पे भी पहुंचूंगा, सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन पे भी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब पर पहुंचूंगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। 15-20 मिनट के आसपास का वीडियो होगा ये। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको कहा फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। इसके क्या काम है मैथमेटिक्स में, तो मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में समझाता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा कि अ फ्रैक्शन, मैं यहां लिख भी देता हूं, अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो वो कर सकता है। रिप्रेजेंट्स, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। देखो, होल की जगह आप इक्वल पार्ट्स भी लगा सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शन का इतना सा काम है कि वो किसी पूरे भाग में से या किसी बराबरी के भागों में से किसी एक भाग को शो करता है। जैसे अगर आप जूनियर क्लासेस से हो तो समझने का प्रयास करना कि मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, इसी तरह का एक पिज्जा होता है, आपने भी ऑर्डर किया होगा घर में और जरूर खाया होगा। तो इस सर्कल को अगर मैं 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में बांट दूं ये, और किसी एक को सेट कर दूं, समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने इसको सेट कर दिया, अब मुझे केवल इसे डिनोट करना होगा मैथमेटिकली, तो मैं ऐसे करूंगा 1/4। ठीक है, और मुझे इन तीनों को डिनोट करना होगा तो मैं ऐसे करूंगा 3/4। 1/4 का सीधा सा मतलब है कि 4 बराबर भागों में एक भाग। 3/4 का मतलब है कि 4 बराबर भागों में 3 भाग। समझ पा रहे हैं? तो फ्रैक्शन इसे ही कहते हैं, यही फ्रैक्शन है, ये एक प्रकार का फ्रैक्शन है। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है अगले स्टेप में समझना, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शंस के कितने पार्ट होते हैं। तो चलो मैं आपको बताऊं कि फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। पहला न्यूमरेटर, बाइलिंगुअल रहने का प्रयास करूंगा मैं, जिसे हिंदी में अंश कहते हैं, और दूसरा डिनोमिनेटर, जिसे हिंदी में हर कहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा बच्चों कि न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। तो न्यूमरेटर एकदम साफ साफ शब्दों में सुनना, न्यूमरेटर इज अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, यानी ऊपरी हिस्सा। जैसे 3/4 में 3 न्यूमरेटर है, ध्यान से समझिएगा। 1/4 में 1 न्यूमरेटर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 7/4 में न्यूमरेटर कौन होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर इज द लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपर और डिनोमिनेटर लोअर।
यानी अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहां पर 4 दोनों में डिनोमिनेटर है। क्लियर? तो ये दो पार्ट्स होते हैं फ्रैक्शन के। अब समझना ये है कि क्या फ्रैक्शन केवल एक ही प्रकार के होते हैं या फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए मोटा मोटा तो फ्रैक्शन के 3 तरह होते हैं, यानी 3 प्रकार के। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस। लेकिन आज मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन को 6 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले तो मैं यहां लिख देता हूं, फिर धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइट फ्रैक्शंस, अनलाइट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हिंदी में अगर देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न। इम्प्रॉपर को अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। ध्यान से समझना, अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को नाम से ही पता चल रहा है, मिक्सचर, मिक्स, मिश्र भिन्न। लाइट फ्रैक्शन को इस समय मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दूंगा। लाइट फ्रैक्शन को अनलाइट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समतुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है? ज्यादा बैलेंस पढ़ाई करने का एक नुकसान ये भी है कि बहुत सारी चीजें दिमाग से उतर जाती हैं, कभी हिंदी की और कभी इंग्लिश की। खैर कोई बात नहीं, मेरा काम निकल जाता है। तो लाइट फ्रैक्शंस, अनलाइट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इतने तरह के फ्रैक्शंस हो सकते हैं। अब इन सब की पहचान होती है बच्चों, ध्यान से समझना कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जहां के न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ध्यान से समझिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन में न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, बात समझिएगा। जैसे अगर 4/5 लिखा हुआ है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। ध्यान से समझिए। 7/8 लिखा हुआ है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जहां न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे आप इसको उल्टा कर दीजिए, अगर 5/4 कहीं लिखा हुआ है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 8/7 लिखा हुआ है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। क्लियर? चलिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जहां पे एक नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन साथ होता है, कॉम्बिनेट होता है, वही मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों ही हो तो मान लेते हैं 1 और 3/4। इट मींस 1.3/4। तो इसका मतलब हुआ कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 एक नेचुरल नंबर है और 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सही तरीका लिखने का ये है कि 1 एकदम मिड में लिखा जाए और 3/4 ऐसे लिखा जाए। ठीक है? देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ा जा सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जा सकता है। कैसे लाना है इसको समझिए। इसमें क्या होता है कि ये हिस्सा जो है, नेचुरल नंबर जो है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, 4 1 जा 4, और न्यूमरेटर जो है वो ऐड हो जाता है, +3
होल अपॉन 4, जो डिनोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन का है वो रह जाता है। तो इसका मतलब ये जब इस फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाएगा तो ये हो जाएगा 7/4। आपने डिवीजन पढ़ा है ना, भाग पढ़ा है ना, तो भाग में जैसे क्या करते हैं, जैसे 2 9 है ना, 2 से 9 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 4 जा 8 1, तो ध्यान रखिएगा कि कैसे करना है इसे। तो इसे करते हैं 4.1/2, यानी जो डिवाइजर होता है वो डिनोमिनेटर होता है, जो क्वोशिएंट होता है वो नेचुरल नंबर होता है, वो इधर होता है यहाँ सामने, और जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर होता है। इसका मतलब 4.1/2। क्लियर? ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि लाइक फ्रैक्शंस का सीधा सा मतलब है कि एक जैसे दिखने वाले फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शंस जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे 3/4, 5/4, 7/4, ये सब देखो एक जैसे दिख रहे हैं ना, 3/4, 5/4, 7/4, तो इसे ही हम लोग लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। इसका एक सीधा सा तरीका है कि आप ऐसे मान कर चलिए कि जिन फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर हर समान होते हैं, हम कह सकते हैं कि वे लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब होता है ठीक उल्टा लाइक फ्रैक्शन का, जो देखने में एक समान नहीं होते। जैसे आप इसे उल्टा कर दें, 4/3, 4/5, 4/7, 9/8, ये सारे एक जैसे नहीं हैं। गौर से देखिए, तो जब ये एक जैसे नहीं हो, यानी जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हो, वो सारे अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये एक बड़ा मुद्दा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको समझना है। क्योंकि जूनियर क्लासेस में अक्सर कहा जाता है कि इस फ्रैक्शन के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एकदम साफ मीनिंग होता है कि दो ऐसे या दो से अधिक ऐसे फ्रैक्शंस जो एक ही वैल्यू रखते हो, जिनकी एक ही वैल्यू हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं, 5/10 और 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि जब आप 5/10 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, इसे छोटा करेंगे कैंसिल वगैरह कर, तो ये 1/2 ही हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम, एकदम ध्यान से समझिएगा, सेम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है। जैसे 1/2, 1/2, अगर एक हाफ को कर रहा है तो दूसरा भी हाफ को ही कर रहा है, तब हम कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लेते हैं 27/81 और 1/3, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और 4/12, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये सारे एक ही वैल्यू को शो कर रहे हैं, 1/3, यानी 27/81 का भी मतलब यही हो रहा है, और 4/12 का भी मतलब यही हो रहा है, 1/3, क्योंकि जब आप इसे सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये वापस अल्टीमेटली 1/3 ही होना है। इसको क्लियर? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पता करने का स्वीट, सिंपल और शॉर्ट तरीका है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 1/3 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो वो 4/12 हो जाएगा, इक्विवेलेंट बन गया। अगर आप 5 से कर देंगे तो भी, अगर आप 6 से कर देंगे तो भी, अगर आप 7 से कर देंगे तो भी, मतलब अगर आप सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे फ्रैक्शंस जितने भी आते जाएंगे वो सारे इक्विवेलेंट होंगे। हिंदी में इसे समतुल्य भिन्न कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो
अगली क्लास में या कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि 4/5 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से होंगे। क्लियर? अच्छा, सवाल ये भी है ना कि 0 से अगर कर दे सर तब तो कहानी खत्म हो जाएगी ना। फिर क्या होगा कि बॉक्स ऑफिस में फिल्म आने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग पहुंचते हैं ऐड ऑफ फ्रैक्शन से। ऐड ऑफ फ्रैक्शन में ऐड ऑफ फ्रैक्शन और लेस ऑफ फ्रैक्शन एक साथ समझाने का प्रयास करता हूं। सॉरी, सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव एक साथ समझाने का प्रयास करता हूं। कई तरीके हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा, लेकिन आज मैं एक सबसे आसान तरीके को लेकर चलता हूं। जो सबसे आसान तरीका है वो लेकर चलता हूं, और सबसे आसान तरीका ये है कि आप सारे फ्रैक्शंस जो आपको दिए गए हैं उन सबको लाइक फ्रैक्शंस बना दो, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना बड़ा आसान होता है। पहले आप इसको समझिए, जैसे 3/4 + 1/4 अगर गिवन है कि इन दोनों को जोड़ना है तो बड़ा आसान है। ये लाइक फ्रैक्शन है, आपको दिख रहा है। एक बड़ा सा होलोकॉन देंगे, 4 देंगे नीचे, सेम डिनोमिनेटर है इसलिए, और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 3 + 1 इट मींस 4/4। ये कैंसिल होकर 1 हो गया, तो ये हमारा रिजल्ट है सम। तो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना और लेस करना दोनों आसान है। जैसे 3/4 में अगर 1/4 को लेस करना हो तो हम फिर वही करेंगे, होलोकॉन 4 और न्यूमरेटर को लेस कर देंगे, घटा देंगे, 2/4 1/2। कैंसिल इसलिए किया जाता है कि फ्रैक्शन को लिखने का सबसे सही तरीका यह है कि उसे सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, सबसे छोटे फॉर्म में लिखा जाए। इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच जब भी कोई फैक्टर हो तो आप उसे हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए उसे। ठीक है, अब ये समझिए कि अगर कोई फ्रैक्शन जो लाइक फ्रैक्शन नहीं है उसे लाइक फ्रैक्शन बनाकर कैसे ऐड किया जा सकता है, एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा, बड़ा आसान रहेगा फिर ऐड ऑफ फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन बनाने के लिए। जैसे 3/5 + 4/7 है, अगर है मान लेते हैं, और ऐड करना है, ठीक है, और 3/5 में से 13/5 में से 1/2 को लेस करना है, मान लेते हैं हम लोग। ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। समझना, एक टेक्निक है, एक ट्रिक है, उसे ध्यान में रखना कि आप एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करना और एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करना। जैसे ही आप ऐसा करोगे ना, वो लाइक फ्रैक्शंस में बदल जाएंगे। जो बीच का सिंबल होगा, मैथमेटिकल सिंबल, वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, जैसे देखो 3 7 21 अपॉन 5 7 35, जो मैथमेटिकल सिंबल है वो वैसे ही रहेगा। 4 5 20 अपॉन 5 7 35। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? अब गौर से देखो, ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए 21/35 20/35। ठीक है, अच्छा, ये ध्यान रखना कि अब इन्हें जोड़ना बहुत आसान हो गया है। एक बार यहां भी कर लेते हैं, एक साथ सीख रहे हैं हम लोग ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। तो एक बार ऐसे मल्टीप्लाई कर देना और एक बार ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, और बीच में वही मैथमेटिकल सिंबल होगा जो हमें करना था। ठीक है, तो 32 से 26 अपॉन 10 माइनस 5/5/10। क्लियर? समझ पा रहे हो मेरी बात? एक बड़ा होल अपॉन 35 21 + 20, एक बड़ा होल अपॉन 10 26 - 5 41/35। देखो ध्यान से समझना कि इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावे, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, यानी ये सम है। 26 - 5 21/10, यहां भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही रिजल्ट रह जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान है, समझना। अब आप क्या करना है कि यहीं पर वीडियो को पॉज करना, एक बार थोड़ा सा बैक जाना और फिर वहां से शुरुआत करना जहां से मैंने ऐड ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन लिखा था। फिर आपको चीजें एकदम साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखो, इस टेक्निक के बारे में मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना। कि जब आप करना तो ये एरो नहीं देना, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। इस टेक्निक के बारे में ये चीज समझ लीजिए आप
कि जब 1 2 3 मैक्सिमम 4 होते हैं तो इस तरह से करना आसान होता है, नो डाउट, लाइक फ्रैक्शंस बनाकर। ठीक है, अगर आपके पास एडिक्वेट टाइम है, पर्याप्त समय है, तो आप 5-7 भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े झुंड में ऐड ऑफ फ्रैक्शन करते हैं तो फिर लाइक फ्रैक्शन बनाकर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होगा, बहुत समय लेगा, बहुत कैलकुलेटिव होगा, काफी कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 तक के लिए ये ठीक है, समझ पा रहे हैं? फ्रैक्शन के एक पेयर के लिए, 2 पेयर के लिए ठीक है, लेकिन उसके आगे के लिए एक अलग टेक्निक लगाते हैं, वो एक अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा आपको। सबट्रैक्शन और फ्रैक्शन में भी यही चीज अप्लाई होती है। 1 2 के लिए ठीक है ये, लेकिन उससे ज्यादा के लिए टाइम टेकिंग है। और अगर 3 रहे 4 रहे तो सुविधाजनक किया है कि पहले 2 का कर लिया जाए, फिर बाद के 2 का कर लिया जाए, फिर उन दोनों का कर लिया जाए। तो आप समझ पा रहे हैं ना कितना टाइम टेकिंग होगा ये। तो मैं एक अगले टेक्निक के बारे में अगली क्लास में जरूर चर्चा करूंगा। फिलहाल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पहुंचते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जैसे मान लेते हैं 3/5 इंटू 7/8 गिवन है, और यहां मान लेते हैं 4/30 डिवाइडेड बाय 27/30 गिवन है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। यहां पर बड़ा आसान है ये मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना बहुत आसान है फ्रैक्शंस को, क्योंकि सबसे आसान सा तरीका है न्यूमरेटर 1 is multiplied by numerator 2 and denominator 1 is multiplied by denominator 2। सामने सामने वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, बस उनका प्रोडक्ट निकाल दीजिए। 7 3 जा 21, 8 5 जा 40। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों के बीच 1 के अलावा, तो यही रिजल्ट है, यही प्रोडक्ट है। ठीक है, डिवीजन का क्या टेक्निक है इसे समझिए। न्यूमरेटर 1 is divided by numerator 2 and denominator 1 is divided by denominator 2। एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये, इसको डिवाइड के आसान सा तरीका ये है कि आप 4/30 लिखें, इसे मल्टीप्लाई में बदलें, गुणे में बदलें और इसे पलटा दें। ये जो फ्रैक्शन है ना एकदम अलग, इसे उल्टा कर दें, तो ये हो जाएगा 27/30। और 27/30 तो था ही, 13/27 हो जाएगा। अब देखिए, मैंने कहा था ना आपको कि ये एक दूसरे से डिविजिबल है, ये एक दूसरे से डिविजिबल है। ठीक है, 13 बन जाए 13 बन जाए 4/27 आंसर। Numerator 1 is divided by numerator 2, denominator 1 is divided by denominator 2। क्लियर? ठीक है, तो ये एकदम आसान सा तरीका है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। चलिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन उम्मीद करूंगा कि अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप सारी बातें अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ आपके लिए, एक ऐड दे देता हूँ, एक सबट्रैक्ट दे देता हूँ, एक मल्टीप्लिकेशन दे देता हूँ और एक डिवीजन दे देता हूँ। एकदम जरूरी नहीं है कि आप कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप सीख जाएं। तो अगर आपके घर में कोई सीनियर है, कोई टीचर है, तो आप उन्हें दिखा दें एक बार, कोई एक सीनियर स्टूडेंट है तो 3/7 + 4/5 14/3 डिवाइडेड बाय 1/3। चलिए, लेस है ना, लेस 1/3 13/9 into 27/6 9 5। और डिवीजन है 24/9 9 15 9 17 9 23 यस डिवाइडेड बाय 4/5। ये 4 आपके होमवर्क है। एक अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करूंगा कि मेरा पूरा ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो फ्रैक्शन से संबंधित बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एक अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।